नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा चुनाव की चर्चा लंबे समय से चल रही है। भाजपा के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार किया जा रहा था, अब इंतजार खत्म हो गया है। रविवार को देर शाम भाजपा के राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। राजस्थान से घनश्याम तिवाड़ी को मौका दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो कविता पट्टीदार को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होगी और इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विरोधी तिवाड़ी राज्यसभा उम्मीदवार बनने से बीजेपी के नए सियासी समीकरणों की आहट राजस्थान में सुनाई देने लगी है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की एक सीट पर जीत तय है। बीजेपी ने फिलहाल एक ही उम्मीदवार को उतारा है। बीजेपी 1-2 दिन में एक और प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। घनश्याम तिवाड़ी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोड़ अलग पार्टी भी बनाई थी, लेकिन जमानत जब्त हो गई। फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन जल्द ही भाजपा में घर वापसी कर ली थी। अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। राजस्थान में 4 सीटों पर होना है चुनाव। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होगा। संख्या के बल के लिहाज से 2 सीट कांग्रेस और 1 भाजपा की जीत तय है। चौथी सीट के लिए कांग्रेस बीजेपी में घमासान तय है। एक प्रत्याशी को जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। कांग्रेस अगर तीसरा प्रत्याशी उतारती है तो उसे 123 वोटों की जरूरत होगी, जबकि अगर कांग्रेस विधायक की संख्या 108 ही है। शेष 13 निर्दलीय, 2 बीटीपी, 2 माकपा और 1 लोकदल के विधायक हैं। अगर बीजेपी दूसरा प्रत्याशी उतारती है तो उसे कल 82 वोटों की जरूरत पड़ेगी। पार्टी के पास 71 विधायक ही है। इस लिहाज से भाजपा को अपने दूसरे प्रत्याशी को जीतने के लिए 11 वोटों की जरूरत पड़ेगी।